गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में और आज हम टॉपिक कवर करेंगे। देखिए लेक्चर हमारा 8th नंबर का है और हमारा टॉपिक है आज का ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी और अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इनेंशियोमेरिज्म और आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन ऑफ पोलर लाइट को रोटेट कर देते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करते हैं उन कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और ये फिनोमेना कहलाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए समझते हैं। कंपाउंड्स which rotate plane polarized light, देखिए plane polarized light are called optical active compounds। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट जो लाइट को रोटेट कर देते हैं। लाइट कौन सी? प्लेन पोलराइज वाली। उन कंपाउंड कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और इसको बोलते हैं बच्चों एंड प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखिए ऑप्टिकल और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये मेजर करते हैं, यानी कि लाइट कितना रोटेट कर रही है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो है पोलेरीमीटर। बच्चे इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर कुछ कंपाउंड रोटेट करते हैं लेफ्ट साइड में और कुछ कंपाउंड लाइट रोटेट करते हैं राइट साइड में। एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए सपोज ये क्या है? देखिए ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी मतलब जो सभी डायरेक्शन में जाती है और हमने लगा दिया यहाँ पोलराइजर जो लाइट कर देता है सिंगल डायरेक्शन में। ये क्या है? पोलराइजर सिंगल डायरेक्शन में। तो ये कैसे लाइट हो जाती है? प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सारा काम किसका है? पोलराइजर का। और देखिए ये क्या है? ये डायरेक्शन है इसकी। यहाँ क्या है? सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब जिसमें क्या है? सैंपल है। देखिए सैंपल फिल है, कंपाउंड का सैंपल इसमें फिल है। जैसे लाइट इस कंपाउंड को पार करेगी तो इस कंपाउंड की ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसी विशेषता होती है कि इस लाइट को रोटेट कर देता है। देखिए और उस रोटेशन किस द्वारा मेजर करते हैं हम? एनालाइजर। ये लगा दिया एनालाइजर बच्चों। देखिए अगर लाइट रोटेट करिए, देखिए राइट साइड में बच्चों, ये देखो ये देखिए ये थीटा एंगल से अगर रोटेट करिए राइट साइड में तो हम बोलते हैं क्या? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लाइट को करता है कंपाउंड रोटेट कर देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी। देखिए हम इसको देखते हैं ये क्या है? पूरा इसका डायग्राम है कि कैसे इसको ये रोटेट करता है। पोलराइजर, सैंपल ट्यूब, एनालाइजर। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है पोलेरीमीटर। तो ये सारा काम किसका होता है? पोलेरीमीटर का। देखिए अगर लाइट को रोटेट करता है राइट साइड यानी क्लॉकवाइज,
क्लोक वाइज बच्चों, यानी कि राइट साइड, राइट साइड। और लेटिन वर्ड आप देखिए डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स राइट साइड। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और कुछ कंपाउंड करते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और जो लीवस वर्ड है बच्चों, ये क्या है, इसका मीन्स लेफ्ट। ये लीवस आया लीवो रोटेटरी, और डेक्स्टर्स आया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्टर मीन्स राइट, हैंस दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड आज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवस मीन्स लेफ्ट, यानी कि द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज टू द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। और ये सारी प्रॉपर्टी कहलाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, यानी कि किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स क्या क्या है इसके जिस पे ये डिपेंड करती है। कंपाउंड का नेचर क्या है, यानी कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स। देखिए नेचर्स ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। और किस पर, देखिए सॉल्वेंट पर, कौन सा सॉल्वेंट में सैंपल बनाया गया है। और देखिए लाइट पर, जो लाइट यूज करते हैं और लाइट जनरली यूज करते हैं, देखिए सोडियम डी लाइंस, डी लाइंस जिसकी वेवलेंथ होती है बच्चों 5893 एंगस्ट्रॉम। देखिए देखिए पाथ ऑफ द सैंपल, या फिर देखिए सैंपल ट्यूब पे पाथ ऑफ द सैंपल, या फिर लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, यानी जिसमें सैंपल लिया गया है। और जनरली इसको लेते हैं डेसीमीटर में, डेसीमीटर में लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। और देखिए टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सोल्यूशन बच्चों ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड का नेचर क्या है, सोलवेंट आपने क्या ले रखा है, लाइट जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी है। जनरली यूज करते हैं सोडियम डी लाइंस जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5893 एंगस्ट्रॉम। लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब क्या है, उसको यूज करते हैं डेसीमीटर में। और देखिए टेम्परेचर कितना है और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना रखा गया है। इस सब पर डिपेंड करती है क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन में, कि कंपाउंड कितना लाइट को रोटेट करता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा टी लैम्डा। देखिए अल्फा टी लैम्डा इक्वल होता है अल्फा ओवर एल इंटू सी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, फॉर्मूला है। वेयर अल्फा क्या है, देखिए ये स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन। और सिंपल अल्फा क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। बच्चों रोटेशन देखिए। और टी क्या है, टेम्परेचर। लैम्डा क्या है, जो हमने बताया था, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ लाइट जो क्या था सोडियम डी लाइंस, यानी कि 5893 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ। और सी क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन। ये क्या है सब ये, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सैंपल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सैंपल, लेंथ ऑफ द सैंपल। देखिए तो हम किस पर रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, स्पेसिफिक रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन। और जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा ओवर एल इंटू सी। अल्फा क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, एल लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है।
और किस टेम्परेचर और कौन सी वेवलेंथ पर हम इसको मीजर कर रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम, केन शुगर है, जैसे केन शुगर यानी कि सुक्रोज, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है देखिए 20 डिग्री टेम्परेचर, और देखिए और वेवलेंथ कितना है, ये सोडियम वाला डी लाइन प्लस 66.4, देखिए ये स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन में क्या है, एक प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रोटेशन, जो क्या बताती है कि कंपाउंड लाइट को कितना रोटेट कर सकता है या कितना रोटेट करता है। तो बच्चों ये वाला ये फॉर्मूला कई बार नीट के एग्जाम में या फिर नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार आपको ये दे रखा होगा स्पेसिफिक रोटेशन और आपसे पूछा जाएगा मोलिकुलर रोटेशन। तो मोलिकुलर रोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लीजिए, मोलिकुलर रोटेशन इसको दिखाते हैं एम से, बाकी टी ओवर लैम्डा, देखिए और इसका फॉर्मूला होता है देखिए स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मोलिकुलर वेट ओवर 100 बच्चों। ये तो ये कैसे प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक रोटेशन और मोलिकुलर रोटेशन, ये क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी कंपाउंड्स की। तो मोलिकुलर रोटेशन क्या है देखिए, मोलिकुलर वेट इनटू स्पेसिफिक रोटेशन ओवर 100। तो बच्चा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम कैसे शो करते हैं। थैंक यू।